फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कल सोनू पिंकी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो मैंने बताया था कि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैंने वाया पब्लिक प्लेटफॉर्म से ही, यानी सोशल मीडिया से ही देखी है। मैंने अभी तक अपनी आंखों से ऐसे कोई भी प्रूफ्स नहीं देखे कि मैं बोलूं कि जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सही हैं। बट कल जब मैंने सोनू का वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद कुछ बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, हर कहानी के देखिए अलग अलग पहलू होते हैं, और अपनी कहानी का हर कोई राजा होता है। अपनी कहानी के हिसाब से हर वो इंसान सही होता है, क्योंकि कोई भी अपना वर्जन गलत नहीं बताता किसी को भी। मानते होंगे आप लोग भी ये सब चीज़ें। मैंने अपनी कल की वीडियो में एक सवाल भी छोड़ा था, जिस सवाल के जवाब आप में से मैक्सिमम लोगों ने दिए हैं। आप लोगों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि कहीं कहीं पे कन्फ्यूज़न इंसान को हो जाती है, और उस जगह पे पब्लिक का बहुत सपोर्ट ज़रूरत होती है, पब्लिक के ओपिनियंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने कल की वीडियो में एक सवाल किया था कि इफ़ एनी केस, बिकॉज एज पर माई नॉलेज, इफ़ एनी केस आपका डॉक्यूमेंट रुइन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या कोई फाड़ देता है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट वापस से नहीं मिल सकता? क्या वो डॉक्यूमेंट वापस से नहीं मिल पाता? जिसमें से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, जिनकी कोर्ट मैरिज हो रखी है, उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हुए बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हर किसी मैरिज के 3 से 4 डॉक्यूमेंट बनते हैं, जो कि हर कोई अपने फैमिली के अलग अलग बंदे के पास चीज़ें दे देता है। और सबसे मेजर बात कि जिस जगह पे, जिस कोर्ट में आप शादी करते हैं, जिस लॉयर के सिग्नेचर उसमें होते हैं, उनके पास आपके रिकॉर्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी कोर्ट में मैरिज है, मतलब एक ऑफिशियल मैरिज आपकी है, और उसके बाद अगर आपके किसी ने चीज़ें फाड़ दी तो वो कोर्ट में ना मिले। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए थे, और इस चीज़ के लिए मेरा दिमाग कंफ्यूज था, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पता था, बट जब आप लोगों ने बताया तो मैं श्योर हो गई कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कल की सोनू की वीडियो के ऊपर। सोनू कल बहुत भड़कते हुए अंदाज में वीडियो लेके आई थी अपना। कुछ चीज़ों से वो डिसअपॉइंट थी, उनके हिसाब से उनकी पर्सनल बातों की यहाँ पे बात हुई है। जो पर्सनल बातें उन्होंने शायद कभी बताई नहीं सोशल मीडिया पे, या उन्हें ये चीज़ बुरी लगी कि उनकी पर्सनल बातों के बारे में यहाँ पे बात होने लगी, और उन्होंने काफ़ी जो है एग्रेसिवली इस चीज़ को हैंडल भी किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी मैरिज से रिलेटेड वो सारे सवाल जो उठ रहे थे उन पर भी चर्चा करी, जिस पे उन्होंने ये सवाल में बोला कि मेरी जो शादी है वो जिस दिन जिसने प्रूव कर दिया कि मैं दूसरी हूँ, उस दिन मैं इस घर से इतना सा भी चीज़ लेके नहीं जाऊँगी। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ सोशल मीडिया पे आके उसने अपनी बात रखी है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रही है कि मेरी शादी पहली है, और अगर किसी ने मेरी शादी को दूसरा प्रूफ कर दिया, उस दिन मैं यहाँ से हर अपना हिस्सा छोड़ के अपने बच्चों को लेके चली जाऊंगी। अब क्योंकि इनके खुद के पति ने इस चीज़ को माना है कि मेरी पहली बीवी सोनू ही है, और तो और पिंकी ने भी अपनी वीडियो में ये बात बोली थी कि पहली बीवी वही है, मैं दूसरी हूँ। मैटर ये नहीं करता कि कौन पहला है कौन दूसरा है, मैटर ये करता है कि जो सच है उस सच को ढांकना नहीं चाहिए, जो सच है उस सच को छुपाना नहीं चाहिए। सच जानने का हक ऑडियंस का है, और जिस सच को इन तीनों में से सब लोग यही बोल रहे हैं कि पहली बीवी सोनू है, और जब अचानक से कोई स्टोरी हमारे सामने आती है तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने ये स्टोरी सुनाई है तो उसने भी वो स्टोरी हवा में नहीं सुनाई होगी, उसको भी वो स्टोरी किसी ना किसी ने तो सुनाई होगी, और किसी ना किसी ऑथेंटिक बंदे ने सुनाई होगी, तभी उसने भी ये स्टोरी कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बताई। लेकिन यहाँ पे हर स्टोरी सच्ची हो ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए कोई भी स्टोरी पे हमें बात करने से पहले उस स्टोरी से रिलेटेड सारी सबूत देख लेने चाहिए। आज अगर सोनू ने आके इस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोली है
जो कि बहुत सारे तमाम लोगों ने कमेंट्स में भी बोली है कि चलिए आपकी शादी का डॉक्यूमेंट फटा था तो आप उस डॉक्यूमेंट को वापस से लेके आइए, वापस से रीअप्लाई कीजिए, जाइए उस कोर्ट में, जाइए उस कचहरी में, जाइए उस वकील के पास और लेके आइए वापस से अपनी शादी का डॉक्यूमेंट। भैया शादी हुई है, वो भी कोर्ट मैरिज, कोर्ट में उसके एविडेंस ज़रूर मिलेंगे। लाइए और अपनी शादी को प्रूफ कीजिए। अब प्रूफ किससे मांगे? पिंकी से, क्योंकि ये स्टेटमेंट पिंकी ने अभी तक ऑफिशियली नहीं दिया है कि वो पहली बीवी है। पिंकी ने ये बात अभी तक नहीं बोली है, तो ये बात पिंकी से हम नहीं बोल सकते। पिंकी ने तो बोला था इनफैक्ट कि मैं दूसरी बीवी हूँ। इससे पहले भी सोनू ने एक वीडियो बनाई थी। सोनू अपने यूट्यूब चैनल पे देखिए एक्टिव नहीं रहती, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सोनू ने जो भी ड्रामा कराया वो व्यूज़ के लिए करा होगा, क्योंकि अगर इनके ये ड्रामे व्यूज़ के लिए होते, चाहे वो पिंकी क्यों ना हो, तो रोज़ की 2-2 3-3 वीडियोज़ छपती और बहुत बेहतरीन से बेहतरीन व्यूज़ आते। इन दोनों में से कोई भी यूट्यूब के लिए तो वीडियोज़ नहीं डाल रहा है, पैसों के लिए, रेवेन्यू के लिए, डॉलर के लिए तो वीडियोस नहीं डाल रहा है, क्योंकि अगर डॉलर के लिए वीडियोस कमानी होती तो ये इनके पास बहुत अच्छा मौका था बीते दिनों कि ये यहाँ पे आके खूब व्यूज़ बटोर सकते थे। लेकिन दोनों में से सबने एक आधी कोई वीडियो डाली होगी, और सोनू की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी सोनू मजबूरी में ही वीडियो बनाने आई थी, क्योंकि उस वक्त पे सोनू के कैरेक्टर पे बात आ रही थी। उसको लोगों ने लिटरली भगौड़ी बोलना शुरू कर दिया था और उसको जज करना शुरू कर दिया था कि ये भागी थी, इसी कारणवश इनके पति ने दूसरी शादी करी, जिसकी सफाई देने के लिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आई थी। देखिए, कैरेक्टर से बढ़कर इंसान की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, और जब आपके बात कैरेक्टर पे आती है तो वहाँ पे ज़ुबान खोलनी पड़ती है, एक अपना वर्जन भी बताना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले ने घुमा फिरा के बात बताई थी तो वो अपना वर्जन सुनाने के लिए उस वीडियो में आए, जहाँ पे उन्होंने अपना वर्जन सुनाया, अपनी दोनों माँओं को वहाँ पे बिठाया था, अपने परिवार के साथ वहाँ पे बैठी थी। और इस बार भी ये वीडियो में भी वो अपना बदनामी का टैग अपने ऊपर से हटाने आई, क्योंकि यहाँ पे उनकी शादी को चैलेंज कर दिया गया था, उनको दूसरी बीवी बोल दिया गया था और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए वो इस बार फिर से सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए आई कि अगर ऐसा कुछ भी प्रूफ किसी के पास है तो चैलेंज दिया है उन्होंने कि आप उस प्रूफ को यहाँ पे लगाओ और साबित कर दो कि मैं दूसरी बीवी हूँ। ये पूरा मैस इस वक्त पे चल रहा है। देखिए, पहली बीवी दूसरी बीवी जो भी है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। जो लड़ाई शायद पहले हो जानी चाहिए थी, वो लड़ाई अगर शादी के 14, 15 या 16 एग्जैक्टली ये भी नहीं पता भी कि इनकी शादी को साल कितने हुए हैं, क्योंकि इन लोगों की पहले की स्टेटमेंट इनकी करंट स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही है। एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि किसकी शादी को कितने साल हुए हैं। लेकिन अगर ये स्टैंड लेने वाली बात ही थी तो इस शादी को इतना प्यारा क्यों दिखाया, पिछले इतने सालों में ये क्यों शो किया ऑडियंस को कि 3 जनों का रिश्ता खूबसूरत हो सकता है, 3 जनों का रिश्ता इतने अच्छे से चल सकता है। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि आपके रिलेशन की वजह से क्या पता कितने लोग आपसे इन्फ्लुएंस हुए हों, या आपको देखा देखी पता नहीं कितने लोगों ने 2-2 शादियाँ करी हों। सबको ये लगा होगा कि वाओ, जब इनकी टिक सकती है तो हमारी क्यों नहीं टिक सकती। और आज जो ये बवंडर मचा दिया है, इससे आपने तो बहुत गलत मैसेज दे दिया। या तो इस शादी को आपको चलता वही दिखाना था, सोशल मीडिया पे ये लेके ही नहीं आना था। काय को अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे लेके आए, क्योंकि पहले आप लोग ही थे जिन्होंने इसको बहुत प्यार मोहब्बत से एक्सेप्ट किया। अब वो चीज़ें अनबन हुई या हो रही थी पहले से ऑलरेडी, अगर कि ये सोशल मीडिया पे नहीं आता तो शायद आपको इस तरीके से जज किसी को भी नहीं किया जाता। पर सोशल मीडिया पे लाने वाले आप लोग खुद थे, खुद लाए और खुद लोगों को बातें करने पे मजबूर कर दिया। और अब जितने मुंह उतनी बातें होंगी, और तब तक होंगी जब तक आप लोग खुल के कोई चीज़ ऑडियंस को नहीं बताते हो। सबको जो समझ में आएगा वो उतना बोलेंगे, जिसको जो वर्जन समझ में आएगा वो उतना बोलेंगे, जिसको जो जैसी कहानी सुनाएंगे वो उसकी कहानी पे विश्वास करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों ने ही वो कहानी का शुरुआत तो करी,
लेकिन दी एंड नहीं कर पाए। एक कहता है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सामने वाले की बदनामी हो जाएगी। दूसरी कहती है मैं कुछ नहीं बताऊंगी, सामने वाले की बदनामी हो जाएगी। बदनामी तो ऑलरेडी आप लोगों की हो रही है, फिर कौन सी बदनामी को आप लोग बचाना चाह रहे हो? कौन सा दाग अपने ऊपर बचाना चाह रहे हो? क्योंकि बदनामी तो वैसे भी हो रही है और दोनों की बराबर हो रही है। यहाँ पे आप रो रही हैं, वहाँ पे वो रो रही है। आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये वीडियो देखी थी मैंने भी, और मुझे उस समय पे बुरा भी लगा था। मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि आज इस स्थिति में आ गए हैं कि एक भगवान के मंदिर में जाके रो रहा है और एक हॉस्पिटल के बेड पे जाके रो रहा है। और टैटू वाली बात भी पता चली कि इन्होंने अपने हस्बैंड का नाम अपने हाथ से हटा दिया है और इन्होंने अपने हस्बैंड को एक तरीके से छोड़ दिया है, सौंप दिया है कि तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ पे रहो। अच्छा, इनकी वीडियो में एक चीज़ और ये बता रही थी कि इनके पति जो हैं वो वहीं पे हैं और ये सारा ड्रामा सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है, इनके हस्बैंड वहीं पे रहते हैं। अब बात हस्बैंड की आ गई है तो मैंने कल हस्बैंड का भी इंस्टाग्राम देखा। इससे पहले जब मैंने मॉर्निंग के टाइम पे देखा था ना, तो उनके इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स मुझे देखने को मिली थी, और जब मैंने दोपहर के टाइम पे इनका इंस्टाग्राम देखा तो उसके बाद इनके चैनल से सारी रील्स डिलीट हो गई। जितनी भी रील्स इनके हस्बैंड के चैनल पर इनकी वाइफ्स के साथ थी, उनमें से एक भी रील अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इनके हस्बैंड ने वो सारी रील डिलीट कर दी है और इनके हस्बैंड ने एक स्टोरी में पोस्ट लगाते हुए ये बताया था कि सोनू उनकी पहली बीवी है। और अब उनके हस्बैंड का एक रील उन्होंने पोस्ट किया है जो वो कहीं पे रोड पे बैठे हुए हैं और एक इमोशनल सा गाना चलाया हुआ है और उस पर उन्होंने अपना एक सिंगल रील पोस्ट किया है। एक कहती है कि हस्बैंड उनके पास है, दूसरी कहती है कि मेरे पास नहीं है, और हस्बैंड का नाम का टैटू हट चुका है, हाथ से टैटू रिमूव हो चुका है। तो दिल तो देखो दोनों के टूटे हैं और अभी भी दोनों खुल के कोई चीज़ें नहीं बता रही हैं। तो जब खुल के चीज़ें नहीं बता रहे हो तो फिर ऑडियंस देखिए कुछ भी सोचती है, उस पर कोई रोकथाम है ही नहीं। अब यहाँ पे इस पूरी सिचुएशन में देखो, मेरी नज़र से मैं तीनों में से जो सबसे ज़्यादा गलत शुरू से बोल रही हूँ उनके हस्बैंड को बोलती हूँ। उसके बाद जो गलत है वो अपनी अपनी जगह कुछ कुछ गलतियाँ दोनों की रही हैं, कुछ गलतियाँ दोनों की रही हैं। या तो इतना प्यारा रिश्ता दिखाना नहीं था या तो फिर ये तकरार दिखानी नहीं थी। दोनों ही चीज़ों को ऑफ कैमरा सॉर्ट कर लेते, ना तो आप यहाँ लाते, ना यहाँ पे कोई बात करता, ना यहाँ पे किसी को कुछ पता चलता। अब एक की हालत इतनी ख़राब है कि वो भी कुछ दिन पहले आईसीयू से होके आई है और एक की हालत इतनी ख़राब है कि वो भगवान के दर दर जाके वहाँ पे रो रही है। भगवान के दर पे जाके कोई भी इंसान फेक आंसू नहीं बहाता, ईश्वर का डर हर किसी को होता है, तो तड़प उसके भी दिल में है, इसीलिए वो भगवान के दरबार में जाके रो रही है और तड़प इसके भी दिल में है। और कभी कभी हम दुनिया में ज़िंदगी में इतना रो देते हैं तो फिर हमारी आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं, क्योंकि वो सारे इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं और एक टाइम पे आके एक इंसान पत्थर दिल हो जाता है। कई बार आपने बहुत लोगों को देखा होगा, हम बोलते हैं कितना ज़्यादा पत्थर दिल है, इनसेंसिटिव है, लेकिन उसकी इस जर्नी का हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि आज इतना रोके ये इंसान पत्थर दिल हुआ है, क्योंकि आंसू सूख गए हैं, इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, अब आंसू ही नहीं आते हैं। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, क्योंकि इतने आंसू बह चुके होते हैं कि फिर आंसू आते ही नहीं हैं। और शायद वही अब इन दोनों के साथ भी हो गया है कि इतना रो चुके हैं कि अब आंसू बहने बंद हो गए हैं। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूँगी कि किसी के भी चरित्र पे हमें सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, और जब तक कोई चीज़ें अपनी आँखों से ना देख लो तब तक कोई चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। इसीलिए मैंने कोई चीज़ अपनी आँख से नहीं देखी थी, मैंने अपनी वीडियो में इसीलिए ये बात बोली थी कि मेरे लिए ये मात्र एक कहानी है जो मैंने सोशल मीडिया पे सुनी है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ अपनी आँखों से नहीं देखी। जो लोग ये अपना वर्जन सुनाते हैं उस वर्जन के ऊपर मैं रिएक्शन देती हूँ। जिस दिन ये सबूत दिखा देंगे उस दिन डंके की चोट पे बोलेंगे कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन जब दोनों में से कोई सबूत नहीं दिखा रहा है, कोई कुछ प्रूव नहीं कर सकता, तो फिर गलत है तो तीनों हैं और सही है तो तीनों हैं। लेकिन हाँ, ये एक रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग है और ऐसी
इन्फ्लुएंसिंग को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ऐसे ये 2-2, 3-3, 4-4 शादियों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। ये समाज में एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में ये 2 शादी वाला ट्रेंड देखिए नहीं चलना चाहिए। और इससे जितने भी युवा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्लीज़ ये गंदगी से इन्फ्लुएंस मत होइए। इसका भविष्य जो है वो आज आप लोगों के सामने है। ये शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो चीज़ें बिगड़ती हैं ना, तो इस तरीके से बच्चे सफ़र करते हैं। अब इन माता पिता की लड़ाई में ये तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन सोचिए ना इन बच्चों की ज़िंदगी क्या हो गई है, इन बच्चों की फ्यूचर क्या हो गया है, ख़राब हो गया कि नहीं हो गया। एक गलत डिसीज़न और उसके बाद बच्चों का फ्यूचर दाव पे लग जाना। प्यार में इंसान अंधा होता है, लेकिन इतने अंधे मत बनो कि भविष्य ना देख पाओ। इतने अंधे मत बनो, क्योंकि जब 2 इंसान शादी करते हैं तो वो 2 से 3 भी होते हैं, 2 से 4 भी होते हैं। तो 2 लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता ये। तो इसीलिए कोई भी कदम हमेशा अपनी ज़िंदगी में सोच समझ के उठाएं कि उस कदम की वजह से उन मासूम बच्चों को सफ़र ना करना पड़े जो आज इनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। पिता के होते हुए पिता का साया उनके सर से छिन गया है। सो थोड़ा सा इन बातों पे गौर करिए। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।